नमस्कार, मैं हूं आशित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल सेवन। द टोटल सेवन की टीम आज है कल्याणपुर में जहां पर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से एमएलसी उम्मीदवार समस्तीपुर से अवनीश कुमार यहां पर अभी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे एमएलसी चुनाव को लेकर। हम अवनीश कुमार से बात करने की कोशिश करेंगे। अवनीश, अभी आप संबोधित कर रहे थे, मैं थोड़ा सा सुन पाया, क्या मुद्दा क्या है, मुद्दा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दा है उस मुद्दे की कोई बात नहीं करता इलेक्शन में। आज बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा है इस देश में? आज हमारा राज्य किस मोड़ पे आके खड़ा है ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो आम आवाम है, इस बात की चिंता उन्हें नहीं है और नहीं हो रही कि हमारा अगला भविष्य क्या होगा। आज एक नौजवान बेरोजगार खड़ा है, भूखमरी की स्थिति है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। क्या इन सब मुद्दा से कहीं ज़्यादा बढ़ के हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? क्या इन सब मुद्दा से ज़्यादा बढ़ के धर्म का मुद्दा है? तो ये तो हमें और आपको सोचना है कि हमारा अगला भविष्य क्या होगा। आज जो लोग सरकार बना रहे हैं, क्या ज़मीनी स्तर पर वो देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे? नहीं, जनता को इस बात को समझना होगा। और एमएलसी इस चुनाव में सबसे पहले तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आपका एक बेटा आज 30 साल के उम्र में किसी राष्ट्रीय पार्टी से समर्थन पत्र और टिकट लेके आया है, तो अगर आज आपका ये नौजवान बेटा सदन में जाएगा तो सिर्फ आपकी ही बात करेगा और ज़मीन की बात करेगा, इस बेरोजगारी की बात करेगा, इन प्रतिनिधियों के मुद्दे की बात करेगा। इससे पहले जो एमएलसी रह चुके हैं उन्होंने कितनी बातें प्रतिनिधि के बारे में सदन में की। आज जो भाजपा वंशवाद की बात करती है, समस्तीपुर सीट पे उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने परिवारवाद को नहीं दोहराया? बिल्कुल दोहराया है। तो आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। अब इस माहौल क्या है समस्तीपुर में? मैं आपको एकदम आश्वस्त करना चाहता हूं कि समस्तीपुर में इस बार 80% प्रतिनिधि नए जीत के आए हैं, जिसमें 60% युवा प्रतिनिधि है। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि उस 60% युवा प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, और जिनको ये लग रहा है कि हम चुनाव आसानी से जीत रहे हैं, वो इस बार चुनाव में तीसरे नंबर पे। तो आप जीत रहे हैं? मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि मैं इस चुनाव को जीत रहा हूं। पर आलोक मेहता जी आए हुए थे, जब मैंने उनसे बात किया तो वो कह रहे थे कि सारा समाजवादी कुनबा जो है एक है, कोई नहीं जीतने वाला, रोमा भारती जी भारी मतों से जीतेंगे। तरुण चौधरी जी के नॉमिनेशन में मैं गया, वो भी कवर कर रहा था, उन्होंने कहा, और दुर्गेश राय जो कि जदयू के महासचिव है, उन्होंने कहा कि ये सब हवाई भाषण है, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग फिर से आप देख सकते हैं कि 4 राज्यों में किस तरह से बहुमत में आए, बिहार में भी एमएलसी चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। दुर्गेश राय जी के बयान को तो पहले खुद सोचना चाहिए, और आज उनको ये भी नहीं पता है कि उनके जिला में उनके पार्टी के लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, क्या भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। जिनको अपने पार्टी के बारे में नहीं पता हो उनको तो ये बयान देना ही नहीं चाहिए। आज जदयू खुल के क्या भाजपा की मदद कर रही है? इस ब्लॉक में 20 प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो राजद आपकी मदद कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं महागठबंधन का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ। महागठबंधन तो टूट चुका है। इससे पहले भी आपने देखा कि 2 सीट पे हमने अकेले चुनाव लड़ा, और अभी भी हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि यूपी में भी हम अकेले लड़ रहे हैं, और आज हमारी पार्टी ज़मीनी स्तर पे खड़ी हो रही है। ज़मीनी स्तर पे हम खड़े हो रहे हैं, हम ज़मीन पे लोगों के साथ हैं, हम कार्यकर्ता के साथ हैं। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि ये भारत में पहला इतिहास होगा कि कोई 30 साल के युवा को टिकट दिया गया होगा किसी नेशनल पार्टी से। और आज जब हमें ये मौका मिला है तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहूँगा कि एक शिक्षित और युवा उम्मीदवार को सदन में भेजें, क्योंकि इससे पहले जिन उम्मीदवार को आपने भेजा आप देख चुके हैं कि उन्होंने क्या किया। मेरा पहला मौका है और हमें मौका दें, और मैं बिल्कुल आपके उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। अभी मैं अवनीश से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि हमारी जीत भारी मतों से जीत होगी। जितने भी लोग हैं, और इस बार जो चुनाव में, पंचायत के चुनाव में जो चुन कर आए हैं, 60% यूथ हैं, और यह दावे के साथ कह सकते हैं कि 60% यूथ कांग्रेस यानी कि अवनीश के साथ हैं। अब देखना है 4 अप्रैल के बाद जब नतीजे आएंगे तो क्या कहते हैं नतीजे। यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? अवनीश पहुंचे हुए हैं यहाँ। देखिए अवनीश भाई, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने सही बात कहा कि आज सबसे युवा उम्मीदवार, आज राष्ट्रीय पार्टी का अगर
किसी युवा उम्मीदवार को टिकट मिला है, और ख़ास के अभी पूरे ज़िला में देख रहे हैं कि 80% लोग नए लोग जीत के आए हैं, उसमें भी 80% जो है यूथ ही है। तो एक यूथ के लिए एक नया आइकन बनेंगे इनको अगर मौका मिला। आज देख रहे हैं कि हर आदमी जो इससे प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, तीन स्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती सरकार। हम इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अपने प्रत्याशी की ओर से कि 3 स्तरीय सरकार का जो मुद्दा है वो सदन में उठाएंगे। आज बताइए कि एक MP का तनख्वाह कितना है, एक MLA का तनख्वाह कितना है, एक मुखिया जिसका तनख्वाह कितना है 2500, उप मुखिया का 1250, वार्ड मेंबर का 500। तो हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि हमारा प्रतिनिधि अगर जीत के जाएंगे सदन में तो मुखिया का जो मानदेय उस पर आवाज़ उठाएंगे कि 25,000 मिलना चाहिए, उप मुखिया को 12,500 मिलना चाहिए, वार्ड मेंबर को 5,000 मिलना चाहिए। इसका हम अपने यूथ कांग्रेस की ओर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर मेरे प्रत्याशी को आप जीत के सदन में भेजते हैं तो इस मुद्दा को मजबूती के साथ सदन में उठाएंगे। परिचय अपना। मेरा नाम अखलाकुर रहमान सिद्दीकी, समस्तीपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष। युवा कांग्रेस अध्यक्ष समस्तीपुर कह रहे हैं कि अवनीश जब सदन में जाएंगे तो जनप्रतिनिधियों की आवाज़ बनेंगे। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस के सबसे पुराने, कल्याणपुर में जो जाने माने जाते हैं कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उन्हीं के आवास पर यहां अवनीश अभी पधारे हैं। क्या कहेंगे, अवनीश यहां पधारे हैं? ये MLC के लिए जो पार्टी ने टिकट दिया है, इनसे काफ़ी उम्मीद है और राहुल जी का यही सपना भी है कि हमारे जितने युवा साथी हर मोड़ पर वो आवे, उनसे हमारी उम्मीद है। और उन्हीं की नहीं, हम तमाम जनताओं को नए चेहरे, नए उम्र वालों की ज़रूरत है और इनसे हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं। और शायद ऐसा होगा भी कि ये अगर जीत के आते हैं तो ये जनता का जो भी हक होगा उसको दिलाने में भरपूर ये मदद करेंगे। बस इतना ही कह के। आप तो यहाँ से सीनियर हैं, अवनीश को आपने क्या कहा है? ये अब तक जो है, ये जो आए हैं तो इन्होंने जो बात कही कि हम जो आए हैं, हम अगर जीत के जाते हैं तो किसी काम में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और एक बार हमको मौका दे करके देखिए तो मुझे भी उम्मीद है कि ये अच्छा ही करेंगे। और ये पार्टी ने सारा कुछ सूझबूझ के साथ इनको टिकट दिया है और इससे ज़्यादा क्या बताएं। और आप तो यहाँ पर स्थानीय हैं, जी जी। आपका माहौल, आपने क्या मतलब लोगों को परखा है, क्या इनका लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? नहीं, अभी तो ये आए ही हैं, चूँकि पार्टी ने टिकट की ही बंटवारा थोड़ा सा लेट से किए, इसलिए समय तो कम है ना। हाँ, समय कम है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। और हमारे प्रत्याशी भी तो बहुत ही एक्टिव युवा हैं, एक्टिव भी हैं, तो ये समय तो मेकअप कर लेंगे। समय मेकअप कर लेंगे और 60% जो यूथ इस बार जीत कर आए हैं उनका साथ मिलेगा। लेकिन यह दावे हकीकत में कितना बदलते हैं ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। परिणाम का इंतज़ार करते हैं और फिर देखेंगे कि कौन किस पर है भारी। हमने आपको दिखाया था पहले RJD का नामांकन, फिर आपको दिखाया था भाजपा का नामांकन, और अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जब अवनीश कांग्रेस की तरफ से MLC उम्मीदवार बन के लोगों के बीच पहुँचे हैं। अब द टोटल आपसे मिलेगी परिणाम के वक्त भी, क्योंकि द टोटल का काम है आपकी आवाज़ बनना और आप तक सच और सबसे आगे वाली खबर पहुँचाना। द टोटल से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव भी ज़रूर छोड़ें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।